everyone, welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So, today's session is all about cell. But before starting the session, let's go through our motivational quote: Believe, achieve, and succeed. Believe in yourself, achieve your goals, and be a successful doctor. सूरज तभी चमकता है जब वो जलता है. तो चमकने के लिए जलना ज़रूरी है. हार्ड वर्क करते रहो एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू विल बी सक्सेसफुल डॉक्टर्स इन योर लाइफ. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेल. रट्टा पड़ा है हमें सेल क्या है. सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है. ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल का बना है, ये एक से ज़्यादा सेल का बना है. अगर सिंगल सेल का बना है तो हमने उसे यूनिसेलुलर नाम दे दिया, जैसे कि अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास. और अगर एक से ज़्यादा सेल का बना है तो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे दिया, जैसे कि मैं, जैसे मैन एंड अ ट्री, अ वुमन और अ डॉग, एनीबडी, राइट. सो एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, यार न्यूली बॉर्न जो ह्यूमन बेबी होता है उसमें होते हैं सेल्स 10 × 10⁻12. और जैसे जैसे वो एज करता है वैसे वैसे सेल्स भी इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है. अब वाई डू ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स? सेल्स होते ही क्यों हैं ऑर्गेनिज्म में? सो बेटा, सेल के अंदर ना कैरी आउट होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एक स्टेडी एनवायरनमेंट में कैरी आउट होती हैं. तो सेल क्या करता है, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रखता है. ठीक है. सो अपने केमिकल कॉम्पोजिशन को बहुत ही ज़्यादा स्टेडी रखता है एक बाउंड्री के अंदर, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस. अब पहले तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी हुई सेल की, सिर्फ उसका फॉर्म का स्टडी हुआ, बट धीरे धीरे क्या हुआ, डीप भी स्टडीज़ होने लगी सेल की. तो मॉर्फोलॉजी से शिफ्ट हो गया वो साइटोलॉजी में. फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स इवॉल्व होने लगे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, साइटोलॉजी को भी रीनेम करके सेल बायोलॉजी का नाम दे दिया गया. तो सेल बायोलॉजी को हम ब्रीफली डिफाइन करें तो वो स्टडी है सेल स्ट्रक्चर की, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के और फंक्शन की. सो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट डिस्कवरीज करी सेल की. सो सेल टर्म कॉइन हुआ, वो करा था रॉबर्ट हुक ने अपनी पहली बुक माइक्रोग्राफिया में, जो उन्होंने पब्लिश करी थी लंदन में 1665 में. ठीक है. इन्होंने एग्जामिन करे थे थिन स्लाइस कॉर के, और अपने ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को असेंबल करके देखा इन्होंने जब, तो उस थिन स्लाइस में इनको छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स दिखे. आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा. उन्होंने उसको नाम दिया सेल्यूला, जिसे एज ए हम नाम कहते हैं सेल्स. तो उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप खुद असेंबल किया था. ठीक है. और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. इन्होंने जो थिन स्लाइसेस थे कोर को, इसी से देखा था, और उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और उन्होंने उसे नाम दे दिया था सेल्यूले, जिसे आज हम सेल्स बोलते हैं. धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट आए. तो इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जो थे माइक्रोस्कोपिस्ट. उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक. ये एक डच मर्चेंट थे जिनको माइक्रोस्कोपी बहुत पसंद थी, उनकी हॉबी थी. तो उन्होंने बहुत सारे सिंपल माइक्रोस्कोप्स डिज़ाइन करे. तो इन्होंने जो पहला फ्री सेल डिस्क्राइब करे थे वो थे ह्यूमन स्पर्म सेल्स, कुछ बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआज और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. इन्होंने काम करा था 1675 से 1680 तक. ठीक है. तो ही कॉल द स्विमिंग क्रिएचर्स एज एनिमल क्यूल्स. अब बहुत सारे इन आफ्टर एंटोन वॉन लीवेनहॉक बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए. सो उनमें से एक साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन. अब इन्होंने क्या करा, जो ऑर्किड रूट सेल था उसमें देखा कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो. इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, पर तब तक ये भी पता चल चुका था कि जो सेल है वो किसी एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर के सराउंडेड है, जिसे नाम दे दिया सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. उसके बाद बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए. उनमें से एक थे जॉनस परकिंज, जो कि बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने प्रपोज करा था नाम प्रोटोप्लाज्म, जो कि सबसे पहला सब्सटेंस था सेल के अंदर. फिर आए एम.जी. शेल्डन एंड थियोडर शॉन. अब शेल्डन और शॉन ने क्या कहा, शेल्डन ने अनाउंस करा जी ऑल प्लांट्स जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं. ठीक है. 1 साल बाद थियोडर शॉन ने भी बोला कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं. बट शॉन ने एक बात और बोली कि जो एनिमल सेल है उनमें एक न्यूक्लिया है. ठीक है बेटा, एक न्यूक्लिया है, और वो जो न्यूक्लिया है वो एक थिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है. ठीक है. अब उस थिन सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. अब थियोडर और शॉन की थ्योरी कहीं ना कहीं एक का प्लांट्स पे था, एक एनिमल्स में था. तो इन दोनों ने क्या करा, अपनी थ्योरीज को एक्सचेंज करा, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करा, और फाइनली एक सेल थ्योरी बनाई. ठीक है. इन्होंने पहले
सेल थ्योरी बनाई। और जो सेल थ्योरी इन्होंने बनाई वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल जनरलाइजेशन थी हमारी बायोलॉजी के लिए। तो उन्होंने अपने पेपर में इस सेल थ्योरी को पब्लिश कराया, जिस पेपर का नाम इन्होंने दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ये फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी पब्लिश हुई थी बाय शेल्डन एंड शॉन। क्या कहा इन्होंने? तो सेल थ्योरी कहती है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक छोटे यूनिट्स के बने हैं जो कि हैं सेल्स, बहुत स्मॉल एंटिटीज़ हैं और इन्हें लिविंग भी कहते हैं। ये जो सेल है इनके अंदर एक मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है और वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, ये भी बोला गया कि सारे सेल्स एक जैसे हैं और उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। So the function of an organism as a whole is the result of the activities and interactions of its constituents cell. अब जैसे जैसे इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी, अब सेल थ्योरी भी धीरे धीरे मॉडिफाई हुई। तो हम बात करेंगे कल सेल प्रिंसिपल के बारे में कि क्या मॉडिफिकेशंस हुए सेल थ्योरी में और किसने करे थे। सो आज का एंड सेशन है, डू नॉट क्विट, एवरी जर्नी नीड्स अ फर्स्ट स्टेप। बढ़ते रहो, सोचो कि शुरुआत क्यों करी थी। साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।